पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। इस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशूरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पाले। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि इसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। उसने उन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर इख्तिलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताइए हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। इस शख्स ने कहा, ये तो बहुत आसान है, ऐसा करो इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान वो जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे, जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वो रमजान खां को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे। एक ने कहा, ये देखो ऊंट के पांव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के पांव के निशान हैं। तीसरा कहने लगा, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। इसने उनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ ऊंट कहाँ देखा तुमने? उन्होंने एक जबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के बारे में इतनी मालूमात हैं और फिर भी तुम इनकार करते हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चोरी किया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही फैसला करेगा। चनांचा चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। एक भाई ने कहा, ये औरत के पांव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो पेट से लगती है, यानी उसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागा भागा आया। उसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। दूसरा बोला, मेरे ख्याल में पेट से भी थी। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। वो शख्स बोला, हाँ बिल्कुल दरस्त कह रहे हो, ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर एक जबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो कि हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी बीवी यकीनन तुम लोगों के पास है। भाइयों ने कहा, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वो इस मामले का कोई फैसला करें। अब वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, रमजान खान का घर कहाँ है? उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। इसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमजान खान मैं हूं, कहो क्या बात है? भाइयों ने कहा, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। रमजान खान कहने लगा, मैं अपने घर पर हूं, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? भाइयों ने कहा, अगर तुम इनकार करते हो तो चलो बादशाह के पास। चनांचा सब लोग बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सबने बादशाह को सारी बातें बारी बारी बता दें। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के बारे में सारी बातें दरस्त बताईं और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स बोला, मेरी बीवी रात को घर से निकली है,
इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दें और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं। बादशाह ने चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। रमजान खान ने कहा, हाली जा, मुझे उसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं, ये लोग बुला वजह मुझे पकड़ लाए हैं। बादशाह ने फिर पूछा, जब रमजान खान घोड़ा ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने उसे देखा? भाइयों ने कहा, हुजूर, हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। बादशाह गुस्से में बोला, जब तुमने उसे देखा ही नहीं तो उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? फिर उसने कहा, और जो दूसरे लोग तुम्हें चोरी और अगवा में मुजरिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इसी इल्म के जरिए मालूम हो जाता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, अगर तुमने सही ही बताया तो मैं मान लूंगा कि तुम वाकई इल्म गैब रखते हो। बादशाह ने एक उनार मंगवाया और उसे संदूक में रखकर पूछा, बताओ उसके अंदर क्या है? चारों भाई एक दूसरे का मुना देखने लगे। बड़ा भाई बोला, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरा भाई बोला, उसके सर पर कोई छोटा ताज भी है। चौथा भाई बोला, क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है? बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और इल्म गैब रखते हैं। उसने रमजान खां से कहा, इनका घोड़ा वापस करो या उसकी कीमत अदा करो। और बाकी लोगों से कहा, जाओ तुम अपना ऊंट और बीवी खुद तलाश करो। भाइयों ने रमजान खां से घोड़े की कीमत वसूल की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।